राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल्स या पा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी की। तो आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि नारायण कहते नजर आते हैं लक्ष्मी जी से कि जो हमें अलग करने का प्रयास करेगा वही हमें करीब भी लाएगा। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आज भले ही भृगु मुझे तुमसे अलग कर रहा हो, लेकिन अगले समय वो ही होंगे जो हमें एक दूसरे के निकट लाएंगे और हमारा मिलन कर पाएंगे। और महादेव कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। यहाँ पर देवी लक्ष्मी अपने नारायण से अलविदा लेती हैं और वो कहीं चली जाती हैं। यहाँ पर पार्वती माता पूछती है महादेव से कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर आप ऐसा क्या होने वाला है, क्यों ये लोग अलग हो रहे हैं। तभी यहाँ पर महादेव कहते हैं कि तुम बस प्रतीक्षा करो और तुम्हें पता चलेगा। और यहाँ पर मेन स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर होली खेलने के बाद राधा कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं और कृष्ण थक कर बैठे होते हैं और राधा उनका सर सहला रही होती हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि राधा, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैं वो स्वप्न देखूं जिसकी इच्छा हम दोनों ने की थी। यहाँ पर जो राधा होती हैं वो कहती हैं कि हाँ कृष्ण, मैं भी तो ऐसे ही सोच रही हूँ। और यहाँ पर राधा कृष्ण दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं, वहाँ पर नारायण और लक्ष्मी अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं और सारी स्टोरी आपको एक नए अध्याय में दिखाई देगी जो कि होने वाली है श्रीनिवास और भार्गवी की स्टोरी। और यहाँ पर वेंकटगिरी की एक स्टोरी दिखाई जाएगी जहाँ पर नटराज की पूजा अर्चना हो रही होगी और वहाँ पर जो राजा एक होंगे उनके पूजा स्थापना के लिए जो ऋषि भृगु हैं उन्होंने अपने सेवकों को कहा होगा हवन सामग्री तैयार करने को। सभी तैयारी हो जाती है, सभी शिष्य बोलते हैं कि पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अधूरा सा है। अगर कुछ अधूरा रहा तो ऋषि भृगु बहुत ज़्यादा क्रोध करेंगे, तो इसलिए एक बार फिर से सुनिश्चित कर लो कि सब कुछ सज्ज हो चुका है ठीक से या नहीं। यहाँ पर ऋषि भृगु उस हवन के एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर सभी प्रिपरेशन चल रही होती हैं और देख कर के वो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि चलिए हम पूजा आराधना शुरू करते हैं, लेकिन राजन कहाँ हैं। तभी सभी कहते हैं कि जी वो भी आते ही होंगे। यहाँ पर एंट्री होती है एक राजा की और वो आकर के ऋषि भृगु को नमन करता है। दरअसल वो पद्मावती का फादर होते हैं और वो यहाँ पर ऋषि भृगु से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आप लीजिए, आप आरंभ कीजिए। और वो हर साल की तरह अपना मुकुट, अपने सारे श्रृंगार, अपने सारे आभूषण को दान में करता है। तभी यहाँ पर ऋषि पूछते हैं उनसे कि आप हर साल ऐसे क्यों करते हैं, आखिर इससे आपको मिलता क्या है। यहाँ पर वो राजा कहता है कि मुझे कुछ विशेष अपनी पुत्री के लिए चाहिए, जिसके लिए मैं अपनी खुशी से ये दान करता हूँ। और आज ये हवन भी मैंने इसीलिए रखवाया है क्योंकि मैं अपनी पुत्री के जीवन में वो सब चाहता हूँ जो उसको खुशी दे और कुछ नहीं। तभी वो ऋषि भृगु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी पुत्री हर साल की तरह इस बार भी नटराज के सामने अपना प्रेम उपस्थित करना चाहती है और इसलिए उसने एक नृत्य प्रतियोगिता रखी है। और वैसे भी नटराज तो खुद नृत्य के देवता हैं, तो उन्हें तो ये नृत्य प्रतियोगिता अवश्य पसंद आएगी। यहाँ पर आरती होती है, हवन होता है और नटराज को खुश करने का प्रयास किया जाता है। बदले में राजन कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो पुत्री है वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है और उसको जीवन की सारी खुशियाँ मिलेंगी। और तभी यहाँ पर जो ऋषि भृगु हैं वो अपनी पुत्री श्रीनिवास के साथ में जो आपको नज़र आने वाली हैं भार्गवी, उनके बारे में बताते हैं। ये सुनकर के राजन कहता है कि वाकई में आप तो बहुत ज़्यादा धन्य हैं और आपकी पुत्री को आपके जैसा पिता मिला, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तभी ऋषि भृगु कहते हैं कि नहीं, भाग्यशाली मैं नहीं हूँ, बल्कि भाग्यशाली मतलब वो नहीं है, मैं हूँ, क्योंकि मुझे उसके जैसी पुत्री मिली जो स्वयं लक्ष्मी के समान है। राजन ये बात सुनकर के ऋषि भृगु से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री को कोई अच्छा सा वर दें। यहाँ पर ऋषि भृगु कहते हैं कि तथास्तु, मैं ये आपको वचन देता हूँ कि जो कुछ मेरी पुत्री भार्गवी के भाग्य में होगा वो सब कुछ आपकी पुत्री पद्मावती को भी मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर के राजा बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि बताइए आपको मैं क्या दे सकता हूँ जिससे आपको प्रसन्नता हो। तभी जो ऋषि भृगु हैं वो देवी लक्ष्मी का श्राप सोचते हैं कि ऋषियों के घर, ब्राह्मणों के घर कभी भी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। और वो इसी को दूर करने के लिए कहते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं आप उनकी जो स्थिति है उसको उत्तम करने के लिए बस प्रयास करें। और यहाँ पर राजा अपने
उनको बुलाता है सेवक को और वो कहते हैं कि आज से सभी ऋषियों के घर में अच्छा जलपान के साथ में जो मासिक भत्ता है वो दिया जाए और इसीलिए ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए हम ये कार्य करेंगे। और ऋषि यहाँ पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि आपकी बेटी जो भार्गवी है उसका नसीब वाकई में बहुत अच्छा है। और यहाँ पर भार्गवी की एंट्री दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपनी सखियों के साथ में खेल रही होती हैं और वो कई सारे सिक्के दे रही होती हैं सोने के। सारी सहेलियाँ पूछती हैं कि ये तुमने स्वयं एकत्रित किए हैं। भार्गवी कहती है कि और नहीं तो क्या, मेले में जाने के लिए ये सब कुछ मैंने स्वयं इकट्ठा किया है। और यहाँ पर होगी मल्लिका सिंह की नई एंट्री भार्गवी के लुक में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है अब तक के लुक में, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर सभी से भार्गवी कहती नज़र आती हैं कि मैं इस साल तो प्रतियोगिता में जाऊंगी और वो नृत्य देखूंगी ही कि कैसे राजकुमारी पद्मावती अपने हाथों से वो खूबसूरत नृत्य के चिन्ह बनाती हैं। तभी उनकी माँ कहती हैं कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो। तभी भार्गवी कहती हैं कि माता मुझे बस थोड़ी सी देर के लिए बाहर जाने दे, मैं बस नृत्य देखना चाहती हूँ कि कैसे सब कुछ होता है, इसीलिए मुझे जाने की आप अनुमति दें। माता कहती हैं कि तुम गलत इंसान से गलत सवाल कर रही हो, ये अपने पिताश्री से पूछो कि वो तुम्हें जाने देंगे या नहीं। यहाँ पर ऋषि भृगु की एंट्री उनके घर पर हो जाती है और वो भार्गवी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है पुत्री। वो कह देती हैं डर का कुछ भी नहीं। उनकी माता कहती हैं कि क्यों, अब क्यों शांत हो गई, बताओ ना अपने पिताश्री को कि कैसे तुम मुझे अपनी नृत्य मुद्राएं दिखा रही थी। और भार्गवी बहुत ज़्यादा सहम जाती हैं। तभी ऋषि भृगु कहते हैं कि पुत्री नृत्य करने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि तुम नृत्य सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी कुशल शिक्षक का प्रबंध कर दूंगा, तुम उनसे आराम से नृत्य सीख सकती हो। ये कहकर वो जाने लगते हैं। तभी पीछे से भार्गवी कहती हैं पिताश्री बाबा क्या मैं बाहर जा सकती हूँ कुछ क्षण के लिए, मैं देखना चाहती हूँ कि प्रतियोगिता में कैसे नृत्य करती हैं रानी पद्मावती, और आप तो उनके घर आते जाते रहते हैं तो क्या मैं भी जा सकती हूँ। तभी यहाँ पर ऋषि कह देते हैं कि नहीं, तुम्हारी इच्छा है कि तुम जाओ, मेरी इच्छा है कि तुम ना जाओ। अब तुम बताओ अपने बाबा के लिए तुम इतना नहीं कर सकती क्या? इस घर में तुम्हें प्रेम नहीं मिलता है? इस घर में आखिर क्या कमी है जो तुम खुशी ढूंढने के लिए बाहर जाओगी? यहाँ पर यानी कि वही पेरेंट्स का इमोशनल जो ड्रामा होता है वही करने वाले हैं ऋषि भृगु अपनी पुत्री भार्गवी के साथ। और अंततः वो रोते रोते अपनी सखियों को मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। सारी सखियां उनके पैसे लौटा देती हैं और वो कलश पैसों का देकर के चली जाती हैं। और जो उन्होंने आलता लगाया होता है भार्गवी ने, वो अपने कक्ष में जाने के साथ साथ उनके चरण उनके घर में वापस की ओर छप जाते हैं, जिसे देखकर ऋषि भृगु प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके घर की लक्ष्मी कहीं और नहीं गई। यहाँ पर भोजन करते वक्त उनकी पत्नी पूछती हैं कि आर्य मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि थोड़ी सी देर के लिए भी क्या वो बाहर नहीं जा सकती? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपने तो मुझे भी नहीं बताया। तभी वो एक बार फिर से फ्लैशबैक में वो नारायण के साथ हुआ सब कुछ सोचते हैं, कैसे उन्होंने सीने पर पैर रखा और लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था कि तुम्हारे घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं रहेंगी, और फिर भी उन्होंने लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में मांगा। यहाँ पर अपनी पत्नी को कहते हैं कि ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, बट तुम इतना समझ लो कि ये हमारी बेटी भार्गवी हमारी लक्ष्मी है, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज की लक्ष्मी है, इसलिए मैं इसे कहीं बाहर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि लक्ष्मी अगर एक बार बाहर गई तो वो चंचल हो जाती है। और ये सुनकर के उनकी वाइफ चली जाती हैं, कुछ कह नहीं पाती। और यहाँ पर वो अपने आप में ही ये कहते नज़र आते हैं कि मुझे लेकिन इस बात की काफ़ी ज़्यादा चिंता है कि जब नारायण ने ये वरदान तो मुझे दे दिया कि लक्ष्मी मेरे घर बेटी के रूप में हो, लेकिन अब उनसे अपना संबंध पूर्ण करने के लिए वो अवश्य किसी न किसी रूप में ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं नहीं भेज सकता अपनी पुत्री को ऐसे किसी के भी साथ। मैं ऐसे कैसे समझ पाऊँगा कि वो नारायण है। और यहाँ पर होगी श्री कृष्ण की नए रूप में एंट्री, जो कि होने वाले हैं श्रीनिवास, और वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग से अवतार में आप सबको दिखाई देंगे, जो कि एक ग्वाला टाइप लुक होगा। और यहाँ पर वो कहते नज़र आएंगे कि अब मुझे प्रयास करना ही होगा। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वाले ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।